हमारे भारतीय आगमों में कहा गया है कि वस्तु मात्र अनेक धर्मात्मक है। यानी कोई भी वस्तु, रेत का एक कण भी लीजिए, भवन लीजिए, कोई भी वस्तु लीजिए, हर वस्तु के अंदर अनेक धर्म यानी अनेक गुण। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो वस्तु के अंदर बहुत से धर्म, बहुत से गुण एक साथ रहते हैं। गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं, विरोधी बहुत सी चीजें एक वस्तु के अंदर एक साथ रहती है, जब भी उस वस्तु की जो है अस्तित्व है। अगर वस्तु के अंदर एक ही गुण हो तो उस वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। ये एक दार्शनिक बात है और ये एक वैज्ञानिक बात भी है। मैं दोनों एंगल से आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमारे पुद्गल है, जैसे रेत के परमाणु हैं, उसके अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। जो भी भौतिक चीज है, चाहे ये मेरा शरीर है, वो भौतिक बना हुआ है, और इसके अंदर जो बोल रहा हूं वो बुलाने वाली चेतना अलग है। चेतना, सारा संसार, सारी सृष्टि जड़ और चेतन दो तत्वों से मिला है। जो जड़ तत्व होता है वो पुद्गल कहलाता है, वह वस्तु कहलाती है। उस वस्तु में वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। और वर्ण के अंदर, वर्ण को कहते हैं रंग। रंग 5 तरह के होते हैं, काला, पीला, नीला, सफेद और बैंगनी। अब ये इसमें से अगर जैसे भंवरा है, भंवरा काला हमको दिखाई देता है, तो वो तो एक उस भंवरे का मेन कलर, डोमिनेटिंग कलर हमको दिखाई देता, लेकिन 4 कलर भंवरा वस्तु है और भंवरे के शरीर के अंदर 4 कलर साइलेंट है और ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेटिंग है। हर वस्तु के अंदर 5 जो मुख्य कलर है, इसके कॉम्बिनेशंस बहुत हो सकते हैं। आजकल हमारे इस कॉम्बिनेशन को, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का युग है, विज्ञान का युग है, कई कलरों को मिला कल, लेकिन बेसिक जो कलर से ये 5 है, तो इसमें से 4 साइलेंट रहते हैं, गंध, सुगंध और दुर्गंध। एक ही वस्तु के अंदर सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि गटर का जो पानी होता है, उसको सूंघा जाए तो बड़ी दुर्गंध मारता है। उस गटर के पानी को छान करके शीशी में रखा है और गांधी जी को दी शीशी, तो गांधी जी उसमें बड़ी अच्छी फ्लेवर का उसमें इत्र डाल करके और उसको सेंट बना देते हैं, सुगंधित होता बना देते हैं। देखिए, वस्तु वही है लेकिन उसके अंदर सुगंध और दुर्गंधी है, वर्ण, गंध और रस। रस के अंदर 5 तरह के होते हैं, अम्ल रस, मधुर रस, तिक्त रस, कटु रस और कषाय रस। ये 5 में से कोई एक डोमिनेटिंग होता है, लेकिन 4 जो है साइलेंट होते हैं। जैसे कोई वस्तु मीठी है तो आम मीठा होता है, लेकिन जो कैरी से आम बनता है तो वो खट्टा होता है। और इस तरीके से वो चीज जो है वो डोमिनेशन वाली जो चीज आगे आती है और बाकी चीजें पीछे रहती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विरोधी धर्म उसी वस्तु के अंदर एक साथ रहते हैं, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। स्पर्श देखिए कि 8 होते हैं, लघु, गुरु, मृदु, कर्कश, स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण, और शीत और उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। ये 8 होते हैं। एक ही वस्तु के अंदर सर्दी होती है, गर्मी होती है, मुलायम होता है और भारी होता है, हल्का होता है। इस तरीके से 8 गुण एक साथ रहते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बात है, ये दार्शनिक बातें हैं। और ये दार्शनिक बातें ये बताती है कि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। एक ही धर्म या एक ही गुण के अंदर वस्तु रहती है, वो तो उसका डोमिनेशन है। वह जैसे मेरा शरीर है, तो ये शरीर, मेरा शरीर सोहनराज का शरीर माना जाएगा, लेकिन इसके अंदर अनंत धर्म है। वो मैं आपको कई विज्ञान के एंगल से भी इसको बताना चाहूंगा। अब मैं थोड़ा मेडिकल साइंस का एक उदाहरण देता हूं, जिससे अनेक धर्मात्मकता आपको क्लियर हो जाएगी कि मेडिकल साइंस की जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वह क्या कहती है
कि वेयर देर इज ए शेल देर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ। लाइफ का सबसे छोटा जो कंपोनेंट है वो शेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेंटर पॉइंट, और सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, और सेंटर के न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, जीन्स में आरएनए होता है, डीएनए होता है, और जीन्स डोमिनेशन होते हैं। जीन्स जो है हमारी प्रकृति को बनाते हैं। तो उसके अंदर मनुष्य के, हर प्राणी की अलग अलग जो शरीर के अंदर कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है, और कोशिका जन्म से उस जीव के जन्म से वो कोशिकाएं जन्म लेती है, मरती रहती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। पहले जब माँ का जो है अंडज और पिता का शुक्र दोनों मिलते हैं तो दोनों आत्माएं ये समाप्त होकर के तीसरी आत्मा बच्चे के रूप में जन्म लेती है। तो जन्म लेते ही वो कोशिकाएं बनती है, 1 2 2 फिर मल्टीप्लाई 4 4 से 16 16 से जो है वो 16 16 इंटू 16 इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। और इन कोशिकाओं का जन्मना और मरना ही लाइफ कहलाता है। अगर कोशिकाएं न तो बढ़े न समाप्त हो तो लाइफ होती नहीं। ऐसी जेनेटिक इंजीनियरिंग करती। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या कहती है कि मनुष्य के शरीर में 60 खरब 60 ट्रिलियंस कोशिकाएं रहती है, और वो कोशिकाएं 60 खरब होने से मनुष्य का ये शरीर चलता है, जिसको होमोस्टेटिक कंडीशन जो है वो मेडिकल साइंस कहती है। और ये हर एक अपना अपना कार्य करती है, जो है वो जैसे कि मान लीजिए सोचने का काम होता है, अलग शेल्स करती है। ये हाथ की अलग शेल्स होती है, पैर की अलग शेल्स होती है, और सुगंध की अलग शेल्स होती है। हर एक के अपने जो 5 इंद्रियां हैं, इनकी हर एक की अपनी अपनी शेल्स होती है।